रास्ता दिखाने का काम वो करेंगे। तो अगर ये सब लोग मिल जाएं तो मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। जो बच्चियों ने रंगोली बनाई थी उसमें भी एक मैसेज था, और इस वक्त जो यहाँ बच्चियों ने गांधी नगर कॉलेज की बच्चियों ने एक स्किट दिखाया उसमें भी एक मैसेज था। तो ऐसा लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाते ही कोई बात जो उन्होंने बार बार कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं दैट इज स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद एवरीबडी कॉन्शियस। पहले तो ये तो सबको मालूम है कि बच्ची जब पैदा होती है तो पैदा होने के वक्त ही उसका सफर शुरू हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन का, पर उसको फोकस में लाने का मैं समझती हूँ कि मोदी जी का बहुत बड़ा उसमें रोल है। आज मैं डिविजनल कमिश्नर साहब को और यहाँ के डीसी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इस फंक्शन को इस तरह ऑर्गेनाइज करा और इस तरह अपने फंड्स कलेक्ट किए। जब भी मदद की जरूरत पड़ती है तो रेड क्रॉस का नाम एकदम से आ जाता है। इट्स अ वेरी ऑटोमेटिक थिंग, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन कि वेयरएवर यू नीड हेल्प, जहां मदद की रेड क्रॉस से बात करेंगे, रेड क्रॉस को बुलाओ। और देखा गया है कि न सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए बल्कि इस वक्त दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहां भी खून खराबा है, अगर उन बुरे हालात में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, डट के काम कर रही है, तो वो रेड क्रॉस है। और न सिर्फ काम कर रही है बल्कि बहुत कुर्बानियां दी हैं रेड क्रॉस ने। बहुत सारे लोग इनके मारे गए हैं, किडनैप किए गए हैं, पर उसके बावजूद रेड क्रॉस का एक ऐसा जज्बा है लोगों में कि वो उस जगह को छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर ये जो रेड क्रॉस हमारी स्टेट में आने में थोड़ी देर कर दी, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो 8-10 साल तक तो नहीं आए, पर उसके बाद जब आए, और अभी जैसे अविनाश खन्ना साहब ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ बहुत स्कोप है काम करने का। पर उसके लिए मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारे यूथ हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इससे अच्छा सबक आपको कहीं नहीं मिल सकता है कि हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को संभालें। और बिल्कुल सही कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें इसको लेके जाना चाहिए, ताकि पहले तो अवेयर कि रेड क्रॉस है क्या, उसके बाद जो बच्चे हैं उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कंपटीशन जो आपने यहाँ कराया है, ड्राइंग कंपटीशन, बच्चे बच्चियां बहुत खुश थे। उसके बाद मेरे अपने परेड ग्राउंड कॉलेज की बच्चियों ने कुछ बना के खिलाया भी मुझे, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं समझती हूँ हमने एक अच्छी शुरुआत की है, ये बिल्कुल सही है। मैं वो जो नारायणन है उनको बता रही थी, मैंने विश्वनाथ जी से भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरा गांव में बहुत आना जाना रहता है, तो मैं देखती हूँ गांव में जाके बहुत यंग औरतें शायद लेट 30s या अर्ली 40s में होती हैं, जब वो हंसती हैं तो हाथ मुंह पे रखती हैं, क्योंकि अगर मामूली दांत में दर्द हो जाता है तो वो निकालती रहती हैं, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब आप कैंप लगाते हैं दूसरे चीजों के लिए, तो इसके लिए भी एक कैंप लगाया जाए कि गांव में जाके या कहीं भी जाके लेडीज को बुला के उनको दांत जो है आर्टिफिशियल टीथ दिए जाए, जैसे आप आर्टिफिशियल लिम्स देते हैं। क्योंकि इस बात ये दांत बहुत छोटी चीज लगता है, पर बीइंग अ वुमन, एक लेडी होने के नाते मैं समझती हूँ कि अगर जब एक औरत के दांत बहुत कम उम्र में चले जाते हैं तो उसको कितनी तकलीफ होती है इस बात की। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकता है रेड क्रॉस अवेयरनेस के, हाइजीन के हवाले से, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बार बार कि भाई स्वच्छ भारत, क्लीन भारत, तो लेडीज को, बच्चियों को ब्रश के हवाले से ब्रश करना चाहिए, बाकी चीजें। तो मुझे लगता है यहाँ पर रेड क्रॉस का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेशनल कैलामिटीज बहुत है, भूचाल हो, सैलाब हो, आग हो, ये बहुत इस किस्म के वाकयात होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको यहाँ फैलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपको, और अविनाश जी वहां से